कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए जो किया कि देश कांग्रेस है, कांग्रेस देश है, देश को सबसे बड़ा काम किया आज़ादी दी। आपने अपनी भूख छोड़ के मुझे पेट भर के दिया है, मुझसे जो मांगो मैं दूंगा, कुछ भी मांग लो मेरे से। एक ही उनका दुश्मन था, एक ही उनकी चाहत थी, दुश्मन अंग्रेज था और चाहत क्या एक प्रोग्राम था वो आज़ादी। अट्ठाईस नवंबर का दिन अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना दिवस नवी मुंबई कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया, जिसमें नवी मुंबई ज़िला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों ने बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया। जिसमें नवी मुंबई ज़िला अध्यक्ष श्री अनिल जी कौशिक के मार्गदर्शन में तैयार की गई स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाकर कार्यकर्ताओं का आज़ादी के इतिहास से अवगत करवाया। अध्यक्ष अनिल जी कौशिक के अलावा उपाध्यक्ष इकबाल कवारे, नासिर सैयद इत्यादि ने अपना मनोगत व्यक्त किया। अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष श्री अनवर हवलदार, ज़मीर शेख आदि उपस्थित थे। विशेष तौर पर महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सराहनीय रही। तमाम हमारे साथी मौजूद, आपने इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ सीखा होगा। ये इतिहास अगर हम भूल जाएंगे तो शायद हम अपने अतीत को भूल जाएंगे। ये इतिहास हमें काफी कुछ सिखा रहा है। संघर्ष का रास्ता हमें कभी छोड़ना नहीं। ये संघर्ष से ही हमें आजादी मिली, पर ये आजादी क्या हम आजाद हैं, ये हमें सोचना होगा। वर्ल्ड रिपोर्ट बोलती है कि भारत एक आजाद मुल्क आज नहीं। भूखमरी के नंबर पे हम 102 नंबर पे। आप दलितों की हालात को आपसे छिपी नहीं, किसानों की हालात देख लीजिए, महिलाओं को हालात देख लीजिए। अगर मैं महिलाओं से शुरू करूं तो महिलाओं को सम्मान किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आप देख सकते हैं 75 राष्ट्रपति कोई बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। प्रतिभा पाटिल जी को कौन भूल सकता। प्रथम प्रधानमंत्री अगर देश में बना तो इंदिरा गांधी बनी। यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने दोनों जहाँ को संभाल रखा है। हाँ, इंडियन फिल्म डिवीजन तो वो हमारे उस जमाने में जब हम समाज में पनप रहे थे, आज़ादी को समझ रहे थे, उस वक्त समझाने का बड़ा काम जो है वो इंडियन फिल्म डिवीजन करती थी, जो आज आपने कर दिया। मैं आपका आभारी हूँ और जिन्होंने ये बनाया उन सबको मैं सलाम करता हूँ। वो तो मैं अकेला चला था जाने की मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गए। ये कांग्रेस मैंने आप सिंपल अगर कह दे 137 साल पहले ये हमारे जो भी नेता आप लोगों ने पूछे उसमें कोई रंग भेदभाव एजुकेशन कोई भी किस्म का आपस में कोई भी किस्म का वो नहीं था। बस ये है कि एक ही उनका दुश्मन था, एक ही उनकी चाहत थी, दुश्मन अंग्रेज था और चाहत क्या एक प्रोग्राम था वो आज़ादी। आज उसकी मुख्तलिफ है। जिन हजारों क्रांतिवीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 150-200 साल पुरानी गुलामी की जंजीरों को काट के देखकर हम आज उनको भूल चुके हैं। 2-4-5 नाम जो अक्सर कोई कविता या किसी में आते हैं तो हम उनको याद करते हैं। अभी जो कुछ आपने देखा उसमें वो 2-4 की जगह 200-400 लोगों के नाम आपको याद दे सकते हैं। यानी हम कांग्रेसी लोग हैं। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है। कांग्रेस के
स्थापना से आज तक कौन कौन उसके अध्यक्ष रहे हैं और अधिवेशन कब कब हुए हैं, ये हिस्ट्री तो हमको आपको याद करके जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम हमारी तारीख को नहीं समझेंगे, हमारे इतिहास को नहीं समझेंगे, हम इतिहास को जिंदा नहीं रख पाएंगे। और आज हमारा सिर्फ एक दुश्मन नहीं, उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज दुश्मन था और एक ही कार्यक्रम था, आज़ादी। आज आप देखते हैं जो कुछ भी हिंदुस्तान में पिछले 7 साल ही थे या पिछले 25-30 सालों से जो भी ये जो इंसानियत के दुश्मन, एक शेर मुझे अच्छा सा याद आ रहा है, फिर मैं समझता हूँ आप अगर उसको समझेंगे तो शायद वो करेंगे। तो मैंने पहले बोला था कि तेरे मेरे शीशे के घर, सर तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों है हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जब लहरें आती जाती हैं क्यों बनाया रेत पे घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अरे जब राम भी मेरा और रहीम भी मेरा, फिर क्या तेरा फिर क्या मेरा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, महिला भगिनी, पत्रकार बंधु, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े से भी बताऊंगा कि आज की एक घटना वायरल हुई है झंडे के ऊपर। शायद उनको मालूम नहीं है, एक शेर आप शेर बोले मैं बताता हूँ। शाखाओं से टूट जाए पत्ते नहीं हम, शाखाओं से टूट जाए पत्ते नहीं हम, इन हवाओं से कदम अपनी औकात में रहे। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, किस्से में आपको मैं कांग्रेस पार्टी समझाऊंगा। एक गांव के बाहर झोपड़ा बांध के बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के कुछ शरारती बच्चे उस बूढ़ी औरत के झोपड़े पर आम का पेड़ था, पत्थर मार के आम तोड़ते थे और पत्थर झोपड़े में गिरते थे। वो बूढ़ी बेचारी बहुत परेशान रहती थी और बच्चे जब भी आम का सीजन आता पत्थर लेके आते, पत्थर मारते और बूढ़ी को परेशान करते थे। एक दिन एक साधु माता वहां से निकला, उसको भूख लगी थी, झोपड़ा देखा मैं रुक गया। कहा जी भूख लगी, कुछ खाने को है क्या? पता है ना, थोड़ा सा भात, थोड़ी सी दाल थी, उसको दे दी। वो पूरा खा लिया उसने। अंदर जाके देखा तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। बोले माँ जी आपने खाना खा लिया? बोलता नहीं, मैं इतना ही बनाती हूँ और मुझे इतनी भूख नहीं है, मेहमान का पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, मेरी जैसी प्रवृत्ति है। साधु समझते, साधु खुश होता है। बोलता माँ जी आपने अपनी भूख छोड़ के मुझे पेट भर के दिया है, मुझसे जो मांगो मैं दूंगा, कुछ भी मांग लो मेरे से। बूढ़ी औरत बोली भाई एक काम कर, गांव के बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये आम के पेड़ पे पत्थर मारते, आम नीचे गिराते, मेरे झोपड़े पत्थर गिरते, आम गिरते, बहुत परेशान होते, इन्हें वो इलाज कर देना। उस साधु बोले माता जी आज के बाद जो भी इस पेड़ के पत्थर मारा जाए दिन चिपक जाएगा। अगले दिन कुछ बच्चे आए, जैसे पत्थर उड़ा के ऊपर किया वही चिपक गया। जो पत्थर मारे वो चिपक जाए, जो पेड़ चिपक जाए। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खुश हो गई। वो बूढ़ी औरत कौन थी? वो कांग्रेस थी। इसको पत्थर मारेगा ना वो चिपक जाएगा, क्योंकि इसके साथ में ये इसकी प्रवृत्ति है दूसरा का पेट भरने की। ये अलग बात है कि अपने घर में ही थोड़ा सा वो है ना कि एक कहावत है कि कहनी है मुझे एक बात कांग्रेस के पहरेदारों से, कहनी है मुझे एक बात कांग्रेस के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे गद्दारों से। उसकी वजह से थोड़ा सा आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का है, थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। आज विषय जो है मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे होते हैं और उनपे होता है जिनका बहुत बड़ा योगदान है। थोड़े से भी बताऊंगा आपको और थोड़ा टाइम निकालो आप, क्योंकि पार्टी का मामला है। जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं हर एक आदमी आपसे
क्वेश्चन करता है, उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हमारे पास नहीं है। क्योंकि अभ्यास करने के लिए अभी एक बार में बोलते थे कि एक अपने को शिविर लगाना चाहिए, कई बार लेके जाना चाहिए। अच्छी बात आपकी कल्पना अच्छी, पहले लगाते थे इरफान भाई उसके वो भी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता आपको बार बार ये 370 का इश्यू लेके आते हैं। देखो हर चीज का वक्त आता है, वक्त के हिसाब से ताकत के हिसाब जो काम करता है उसको सही नहीं बोलते, लेकिन ताकत नहीं हो फिर भी काम करे उसको हिम्मती बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं और सब कुछ करे उसको हिम्मती आदमी बोलते हैं। और जिसका सब कुछ है कुछ करे हिम्मती नहीं है, वो सिस्टम को यूज करना। कांग्रेस जो है वो देश की एक संस्कृति है। कांग्रेस भारत है, कांग्रेस हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कांग्रेस है, भारत कांग्रेस है। सर प्रश्न ही नहीं आता। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन करीब है, तो इलेक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? पूरी तारीख देखा आपने, देखा होगा जी सर। कांग्रेस इतनी सक्षम है, इतनी अच्छी, तो फिर आज उसकी देश में इतनी बुरी हालत क्यों है? ऐसा है कि सूर्य उदय होता है, अस्त भी होता है। सबसे पहले सभी नए निवासियों को जिलाध्यक्षों के नाते मैं शुभेच्छा देता हूँ कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए जो किया कि देश कांग्रेस है, कांग्रेस देश है, देश को सबसे बड़ा काम किया, आज़ादी दी। उसके बाद जो जो प्राइम मिनिस्टर बना, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने डैम, IIT, नोटल कंपनी हर घर तक, हर गांव तक लाई, पानी, सड़क, स्कूल दिया। उसके बाद इंदिरा जी आई, जिन्होंने इस देश के अंदर हरित क्रांति लेके आई, जिसकी वजह से देश आत्मनिर्भर हुआ। धनाढ़ लोगों के पास जो पैसा था, बैंक था, सब पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया। और पाकिस्तान जैसे देश जिसके पीछे अमेरिका खड़ा था, उसके दो टुकड़े किए, उसको कमज़ोर किया, भारत को मजबूती दिलाई। इसके बाद में राजीव जी गांधी जो श्वेत क्रांति लेके आए, दूध की क्रांति लेके आए कि किसान सिर्फ फसल पे ही नहीं, डेली इनकम के हिसाब से उसका दूध का बिजनेस करके भी आत्मनिर्भर बने। नवयुगों को टेक्निकल रिवोल्यूशन, तकनीकी क्रांति लेके आए और देश को एक स्पीड दी। इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश के अंदर आर्थिक क्रांति लेके आए और देश को एक ऊंचाई पे खड़ा किया, वर्ल्ड के नकाशे पे अग्रणी देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया। और सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलते हुए भी न लेके श्रीमती सोनिया जी गांधी ने एक सक्षम सरदार जी मनमोहन सिंह जी को कुर्सी बिठाया ताकि देश आगे जाए। उनका वचन था, उनका शब्द था, जो हमने सीखा है, मैं कुर्सी की परवाह नहीं करती, मैं देश की परवाह करती। इंदिरा जी का नारा था, मुझे इलेक्शन का विजन नहीं चाहिए, मुझे 100 साल का विजन चाहिए। और आज पार्टी देश को नई दिशा देगी। लोगों को मालूम पड़ा है क्यों? क्योंकि मोदी जी की रैली में, नड्डा जी की रैली में, अमित शाह की रैली में आदमी नहीं आ रहे और कांग्रेस की रैली में आदमी आ रहे हैं, तो मीडिया दिखाता है कि मास्क किधर है, उनकी मास्क बताओ किधर है, डर के रैली बंद करो, क्योंकि रैली में आदमी नहीं आ रहे। तो एक नया शुरुआत हमारी युवा नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में नई दिशा देने के लिए जो की है, वो देश को भी दिशा देगी, गति देगी। सर, हरित क्रांति का फायदा ज़्यादा तो देखा जाए तो पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोगों को होगा, और श्वेत क्रांति का फायदा ज़्यादा तो गुजरात के लोगों को होगा। इसका फायदा पूरे देश को क्यों नहीं हो पाया? और अगर आपकी सरकार आती है तो फिर से श्वेत क्रांति पूरे देश में पूरे देश के लोगों को फायदा, उसके लिए क्या करना? सबसे ज़्यादा श्वेत क्रांति आपने देखी होगी ना, महाराष्ट्र के अंदर वारणा, कोको, आनंदा, इनमें दूध के प्लांट लगे। ये शेखर क्षेत्र, ये श्वेत क्रांति है। सबसे ज़्यादा
फायदा देखा जाएगा सिर्फ हरियाणा पंजाब में पूरे देश को हुआ है। आप देखो नासिक में द्राक्ष के लोग हुए, पहले द्राक्ष कौन से आते थे, अब कौन से आ रहे। संतरा का देखो पहले कौन से थे, अब कौन से हैं। संतरा डुप्लीकेट बनाया किन्नू, मौसमी डुप्लीकेट बनाया माल्टा। तो ये फायदा सबको हुआ है, ऐसा नहीं। उनका क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज, ये नदियाँ वहाँ पानी उनको नदी हिमालय से मिलता है। यूपी को फायदा हुआ है, बिहार को हुआ है, क्योंकि यमुना गंगा में आती है। यहाँ क्या है, पानी डैम से आता है, नदियाँ कम है, उसके हिसाब से यहाँ भी फायदा हुआ है। हरित क्रांति मतलब खाली ये नहीं है, जो डैम्स बने हैं महाराष्ट्र में, आंध्रा के अंदर बने हैं, कर्नाटक बने हैं, फायदा। देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंत्रानी मीडिया हाउस और लंत्रानी न्यूज़ लाइव।